तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं ऑप्टिमम फर्म या फिर ऑप्टिमम बिजनेस साइज यूनिट। ठीक है, तो एक जो सर्वोत्कृष्ट बिजनेस का जो आकार क्या होता है उसको हम देखेंगे इसमें। ठीक, तो इसका एक डेफिनेशन उसको देख लेते हैं। इन एवरी इंडस्ट्री एंड फॉर एवरी मेथड ऑफ प्रोडक्शन within each industry there is a more or less a fixed minimum size of plant below which the production is technically impossible or economically unprofitable. It is known as minimum technical or economic size or optimum size. ठीक है, हर इंडस्ट्रीज में है ना, हर एक इंडस्ट्री या फिर कह सकते हैं कि जो प्रत्येक जो विधि होती है किसी उद्योग के अंतर्गत में, तो एक न्यूनतम आकार होता है फर्म का जिसके नीचे अगर कोई बिजनेस फर्म ऑपरेट करेंगे तो उनको प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, प्रॉफिट नहीं होता या फिर वो टेक्निकली पॉसिबल भी नहीं होता है। ठीक है, तो एक न्यूनतम साइज होती है जहाँ पे फर्म को प्रॉफिट होता है। ठीक है, जिसमें जितने भी रिसोर्सेस हैं है ना उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं जिसमें फर्म को बेस्ट आउटपुट मिलता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम साइज बोलते हैं इसको, ये फिर इसको यही आकार कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो ऑप्टिमम साइज ऑफ फर्म होता है जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगता है हमको और यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट मिलती है ना, मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्टिविटी मिलती है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑप्टिमम साइज कहते हैं इसको, है ना, सर्वोत्कृष्ट आकृति। ठीक है, तो यहाँ पे कितना क्या होता है कि जितने भी रिसोर्सेज होता है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है। ठीक, इसका एक डेफिनेशन भी है, इसको देख सकते हैं हम लोग। ऑप्टिमम साइज विल बी डिफाइंड एज दैट साइज which under given market and technical condition has the long run minimum average cost and maximum production and productivity। तो जो सर्वोत्कृष्ट जो आकार होता है ये दिए गए बाजार या फिर तकनीकी व्यवस्था में दीर्घकालीन औसत न्यूनतम लागत होता है और इसमें अधिकतम उत्पादकता या फिर उत्पादन संभव होता है। इसी को हम बोलते हैं सर्वोत्कृष्ट आकार। तो सर्वोत्कृष्ट आकार क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑपरेशन, एंटरप्राइजेस, इन सब का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है ना, जिसमें फर्म को मैक्सिमम बेनिफिट मिलती है और न्यूनतम लागत आती है। ठीक है, इसको हम लोग ऑप्टिमम इंडस्ट्रियल यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप है, तो इन सभी का एक बहुत अच्छा मिश्रण, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं कि जिसमें सभी का जो योगदान है, ठीक है, जितना होना चाहिए उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा या कम नहीं होगा। इसमें ये न्यूनतम लगेंगे और जिससे फर्म का जो आउटपुट होगा वो मैक्सिमम होगा, है ना, उसी को हम बोलेंगे ऑप्टिमम साइज ऑफ द फर्म, ऑप्टिमम बिजनेस यूनिट कहेंगे इसको। इसके गुण क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, हमको मैक्सिमम प्रोडक्शन में मिनिमम कॉस्ट होता है ना, कम लागत में हमको अधिकतम उत्पादन मिलेगा, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी, यहाँ पे जो उत्पादकता है वो मैक्सिमम होगी और प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी, है ना। एफिशिएंसी क्या होता है कि जो हम इनपुट ले रहे हैं, है ना, और हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें से आपको मैक्सिमम से इनपुट को मैक्सिमम मतलब जितने भी इनपुट है उसको मैक्सिमम को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, उसी को क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक, प्रिवेंशन ऑफ एवरी टाइप ऑफ लॉसेस, हर प्रकार के लॉसेस से बचाता है ये। ठीक है, आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो मैंने बताया था उनका एक आइडियल कॉम्बिनेशन होता है, सभी को उतनी मात्रा में उपयोग करते हैं जितना हमको आवश्यकता होती है, जिसमें हम लोग उनके न्यूनतम मिश्रण से अधिकतम आउटपुट हमको प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं ऑप्टिमम जो फर्म है ना, तो इसमें जो फर्म होते हैं वो ऑप्टिमम तक पहुंचते कैसे हैं। ठीक है, कौन से जो फर्म होते हैं वो ऑप्टिमम साइज फर्म होते हैं। तो फर्म को यहाँ बेसिकली 3 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक होता है मैक्सिमम फर्म, रिप्रेजेंटेटिव फर्म और इक्विलिब्रियम फर्म। ठीक है, मैक्सिमम फर्म क्या होती है, ये जो फर्म होती है वो इनिशियल स्टेज में होते हैं और कंटिन्यू एक्सपांड करते हैं, लेकिन कंटिन्यू एक्सपांड करने के साथ साथ इसमें कुछ डिफिकल्टीज भी आती हैं और टास्क को ऑर्गेनाइज करने में डिफिकल्टीज आती हैं, कोऑर्डिनेशन करने में डिफिकल्टीज आती हैं, टेक्निकल डिसएडवांटेज होती है, नए फॉर्म होते हैं। तो ये फॉर्म क्या करते हैं कि जस्ट ये एक्सपांड करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, और लेकिन तो इसमें एक काफी स्ट्रगल करते रहते हैं ना। इस प्रकार के जो फॉर्म होते हैं उसको ऑप्टिमम फॉर्म कहते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज ऑफ एक्सपांशन में होते हैं। ठीक है, तो इनको सफिशिएंट प्रॉफिट भी नहीं मिलता है ना, क्योंकि प्रॉपर
टेक्निकल डिसएडवांटेज रहते हैं इनके साथ में, मैनेजर डिसएडवांटेज होता है, कोई भी फॉर्म इनिशियल स्टेज में होती है तो सब प्रॉब्लम को फेस होता है। इसको क्या बोलते हैं, पैसिव फॉर्म होते हैं। दूसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म। पीओ फॉर्म होते हैं, है ना, जो इनसे ज्यादा थोड़ा लंबे होते हैं और काफी मार्केट एक्सपीरियंस भी आता है, ठीक है। तो ये एवरेज कंडीशन में काम करते हैं ना, एवरेज एफिशिएंसी होती है इनकी, ठीक है। तो इनकी जो लाइफ होती है लॉन्ग लाइफ होती है, फेयर सक्सेस इनको मिलता है, ठीक है, और नॉर्मल एक्टिविटी के द्वारा इनको मैनेज किया जाता है। इस प्रकार के जो फॉर्म होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मोस्ट ऑफ द जो इंडस्ट्रीज होती है, तो उनको एक प्रतिनिधित्व करते हैं कि एवरेज टाइप ऑफ फॉर्म होते हैं, ठीक है, जो कि मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है इक्विलिब्रियम फॉर्म। इक्विलिब्रियम फॉर्म क्या होता है, ये मोस्ट प्रॉफिटेबल पोजीशन में पहुंच जाते हैं ये, ठीक है। ये फॉर्म होते हैं, है ना, तो ये फॉर्म होते हैं ना, तो नए होते हैं, नहीं बहुत ज्यादा पुराने होते हैं, लेकिन ये फॉर्म अपना मोस्ट प्रॉफिटेबल कंडीशन में पहुंच जाते हैं ये, ठीक। तो इसके साइज को कम या ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये फॉर्म का वो आकार होता है जिसमें उससे ज्यादा अगर हम साइज को बढ़ाएंगे तो कंपनी को लॉस होता है, अगर उससे कम मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट के जो चांसेस है वो कम रहते हैं। तो ये आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच जाते हैं। तो हमको पता है इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम कंडीशन का होता है मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट, है ना। तो ये इस कंडीशन में पहुंच जाते हैं, है ना। तो जितना आपका साइज होना चाहिए एक फर्म का, जो बेस्ट ऑप्टिमम साइज होना चाहिए ना, वो इनका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू बराबर क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है। अगर इससे कम साइज रखेंगे ऑपरेशन का तो क्या होगा, प्रॉफिट के चांसेस और बने रहते हैं, और इससे अगर ज्यादा साइज को बढ़ाते हैं फर्म का, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा लॉसेस शुरू हो जाता है। तो ये क्या मतलब ऑप्टिमम साइज होता है। तो ये यहाँ पर क्या है, ऑप्टिमम बिजनेस यूनिट होता है, ये जो इक्विलिब्रियम जो फॉर्म होता है, इसी को दूसरे मैंने क्या बोल सकते हैं, ये जो साइज होता है वो आपका ऑप्टिमम फॉर्म होता है, फिर ऑप्टिमम बिजनेस साइज होता है। तो ये जो हम पढ़ते हैं ऑप्टिमम बिजनेस साइज, तो ये क्या होता है, रिलेटिव होता है, ये एक्चुअल टर्म में होता है ना। रिलेटिव मतलब जो ऑप्टिमम है वो जो जितने अवेलेबल हमारे पास रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज के हिसाब से आपका क्या होता है, ऑप्टिमम साइज हो सकता है। लेकिन जब परिस्थिति चेंज होगी, रिसोर्स चेंज होंगे, तो क्या होगा, ऑप्टिमम साइज फिर से चेंज होती है, ठीक है। तो देखते हैं कि ऑप्टिमम साइज को कौन कौन से फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं। तो रॉबिन्सन ने ये 5 फोर्सेस बताए हैं जिसके द्वारा हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा बेस्ट साइज क्या हो सकता है ना, डिटरमाइन द ऑप्टिमम और बेस्ट साइज। तो रॉबिन्सन ने 5 चीजें बताई हैं। पहला आपका टेक्निकल फोर्सेस। तो टेक्निकल फोर्सेस का मतलब इसने क्या बताया कि डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, है ना। जो व्यक्ति जिस काम के लिए विशेषज्ञ है उसको वो काम देना चाहिए, एक काम को क्या कहते हैं, डिवाइड कर देना चाहिए, और जो जिसके लिए स्पेसिफाइड है उसको दे देना चाहिए, है ना, उसको अलॉट करना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, टेक्निकल एफिशिएंसी बढ़ती है। इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेस, तो बहुत सारे प्रोसेस को हमको जोड़ देना चाहिए, है ना, तो उससे क्या होगा, आपका इंटीग्रेशन होता है, एक काम का तुरंत हम उसको दूसरे प्रोसेस में उसको इन्वॉल्व कर देंगे, जिसमें क्या होगा कि लार्ज प्रोडक्शन होगा, और जिसमें हम कम लागत में ज्यादा यूनिट को बना सकते हैं। जितनी भी प्रोसेसिंग बेसिस होती है वो क्या होती है कि एक साथ बहुत सारे प्रोसेस को इंटीग्रेट करते जोड़ देते हैं, जिससे पर इकाई जो लागत होती है कम आती है, ठीक। तो ये जो टेक्निकल फोर्सेस है ये डिटरमाइन करते हैं ऑप्टिमम साइज कितना होना चाहिए, ठीक है। तो टेक्निकली हम बेस्ट प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, जो साइज होगा वो बेस्ट साइज होगा। नेक्स्ट का मैनेजरल फोर्सेस, तो जो मैनेजर होते हैं तो जो स्मॉल फर्म में सारे काम हम खुद करते हैं ना, लेकिन जब वो बड़े फर्म हो जाते हैं तो सबके लिए अलग अलग स्पेसिस रखना पड़ता है ना, तो वो भी बेसिकली डिवीजन ऑफ वर्क पे काम होता है वो, और जितना अच्छा बेस्ट एफिशिएंसी होगी मैनेजर की, मैनेजर जितना अच्छा डिसीजन लेगा वो फर्म उतना अच्छा आगे काम करता है वो, है ना। मतलब कम स्टाफ में भी जो अगर मैनेजर अच्छे हैं, मैनेजर जो पोजीशन में जो व्यक्ति वो अच्छे हैं, तो वो जो छोटे साइज में भी या फिर वो ऑप्टिमम साइज में भी वो बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं ना। उसके लिए ज्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन स्पेशलिस्ट व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो कि उस काम के लिए स्पेशलिस्ट हो। ऐसा कुछ फाइनेंशियल फोर्सेस, तो फर्म के पास में सफिशिएंट फाइनेंस होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए फर्म के पास में सफिशिएंट फोर्सेस फंड है, ज्यादा फंड है, तो वो क्या कर सकती है, उस फंड को बिजनेस में लगा सकती है। उनके पास लार्ज फंड होना चाहिए, इसमें इसको किसमें लगाएंगे, बिजनेस में लगाएंगे उसको, ठीक है। बिजनेस में आपको प्रॉफिट होगा, फिर हम उसको इसमें लगा सकते हैं, देन अगेन हम उसको बिजनेस में लगा सकते हैं। इसलिए तो इससे क्या होगा कि अब तो अगर हम बड़े फर्म है, ठीक है, तो बड़े फर्म है तो एक लार्ज फंड मिल सकता है,
जो कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, छोटे फर्म को ज्यादा लोन नहीं मिलता है, ठीक है। तो लार्ज फर्म कैन बी ऑप्टेड बाय द लार्ज बिजनेस यूनिट, ठीक है। और इसमें क्या होगा, लो इंटरेस्ट होगा, बड़े फर्म को लो इंटरेस्ट रेट में देते हैं, ठीक है, जिसमें अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये भी डिटरमाइन करती है ऑप्टिमम साइज के लिए। मार्केटिंग फोर्सेस, तो मार्केटिंग इज रिलेटेड विद द बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी हम बाई करेंगे, सेल करेंगे, तो क्या होता है कि हम है ना, लार्ज क्वांटिटी में अगर हम बाय करेंगे तो उनको कम कॉस्ट लगेगा, लार्ज क्वांटिटी में सेल करेंगे तो क्या होगा, अब हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होती है, तो मार्केटिंग में सब चीजों को ध्यान रखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, अगर बड़े फर्म होते हैं जो लार्ज प्रोडक्शन करते हैं तो उनका बार्गेनिंग पावर भी अच्छा होता है ना, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम आता है। तो अगर हम एक साथ बहुत ज्यादा चीजों को क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट हो सकते हैं कि सेलिंग कर सकते हैं ना, सेलिंग करेंगे या फिर बाई करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम आएगा और ऊपर कॉस्ट जो है मार्केटिंग को कम आता है, ठीक है। फोर्सेस ऑफ रिस्क एंड फ्लक्चुएशंस, तो क्या होता है कि जब मार्केट कंडीशन चेंज होती है ना, तो बिजनेस का जो साइज है उसको भी चेंज होना पड़ता है, ठीक है। जो बड़े फर्म होते हैं वो तो आसानी से चेंज नहीं कर सकते अपना जो बिजनेस का साइज है उसको, है ना, लेकिन जो छोटे फर्म है वो आसानी से उसको एज पर द डिमांड को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है ऑप्टिमल सर्वाइवल यूनिट्स, है ना। तो कुछ ऐसा स्कोप होना चाहिए फर्म में कि एज पर द रिक्वायरमेंट या फिर मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग को थोड़ा बहुत अपने साइज में कम या ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क तो हमेशा, रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन हमेशा बने रहता है, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि जो फर्म का साइज होता है वो बेस साइज क्या होना चाहिए, ठीक। तो हमने इससे पहले देखा था कि जो ऑप्टिमम साइज के लिए क्या क्या फोर्सेस डिटरमाइन करती हैं ना, लेकिन कुछ फॉर्म में क्या होती है, कुछ जो चीजें हैं अच्छी होती है, कुछ जो चीजें अच्छी नहीं होती हैं, कुछ जो फोर्सेस होती हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, कुछ कम होती हैं, है ना। तब हम अपने जो ऑप्टिमम साइज को कैसे रिकंसाइल करें, है ना, इसका समाधान कैसे निकालें, उसके लिए देखते हैं हम लोग रिकंसिलिएशन ऑफ ऑप्टिमम, है ना। सर्वोत्तम का हेतु समाधान। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा जो टेक्निकल ऑप्टिमम यूनिट है ना, वो दैट इज ग्रेटर देन मैनेजरियल ऑप्टिमम यूनिट। तो मैनेजरियल ऑप्टिमम यूनिट आपका कम है और टेक्निकल ऑप्टिमम ज्यादा है ना, मतलब टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है ना, वहाँ पे जो डिवीजन ऑफ वर्क है ना, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेस है, ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है ना, हम कम लागत में अच्छा उत्पादन कर पा रहे हैं, लेकिन मैनेजरियल ऑप्टिमम यूनिट है वो अच्छी नहीं है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मैनेजरियल पर्सन है उनको बहुत अच्छे से उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, है ना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग डेवलपमेंट ये सारा जो एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म करवा सकते हैं उनके थ्रू, ठीक है। तो ये जो मैनेजरियल पर्सन है इन सब का प्रॉपर अगर ट्रेनिंग करेंगे, उनका डेवलपमेंट करेंगे, डिसीजन मेकिंग स्किल को अच्छा करेंगे, इनको एनहांस करेंगे, है ना, तो धीरे धीरे वो क्या करेंगे और अच्छा डेवलप कर सकते हैं। तो इस जो मैनेजर ऑप्टिमम को हम ठीक कर सकते हैं। और सेकंड, तो जो आपका वीक पोर्शन होगा उस पर हम वर्क करेंगे, सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं ना, जो हमारा जो वीक पोर्शन होगा उसको हम और डेवलप करेंगे, एनहांस करेंगे। और सेकंड में कह सकते हैं यहाँ पे अगर टेक्निकल ऑप्टिमम कम है ना और मैनेजर जो ऑप्टिमम वो ज्यादा है, ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, अपने टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है, अपने R&D के खर्चे को भी उसमें बढ़ाएंगे। और यहाँ पे तो मैनेजर ऑप्टिमम ज्यादा है तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो प्रबंधकीय जो क्षमता है वो ज्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम एक फॉर्म हमारे पास में एक प्लांट है तो हम और प्लांट को 3 से 4 कर सकते हैं, है ना, ताकि हम मैनेजर ऑप्टिमम जो साइज ज्यादा है ना, जो मैनेजर एबिलिटी ज्यादा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल ऑप्टिमम यूनिट है, ये आपको ग्रेटर देन है, आपके मैनेजरियल है ये ना, मैनेजरियल यूनिट से तो सेम काम यहाँ पे जो किए थे वो सेम काम यहाँ भी करेंगे, है ना। जो हमारा जो मैनेजर यूनिट है ना उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, उनको डेवलप करेंगे, है ना, और अच्छे मैनेजर जो पर्सन है, जो स्किल्ड पर्सन है उनको हम हायर भी कर सकते हैं अगर हमको आवश्यकता होगी तो, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है आपका फाइनेंशियल जो ऑप्टिमम यूनिट है ना, वो आपका क्या है, आपका
यूनिट से कम है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं और मोर फंड का व्यवस्था करेंगे और साथ ही साथ हम अपने नंबर ऑफ जो यूनिट्स हैं उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा मर्जियल ऑप्टिमम जो यूनिट है वो बहुत अच्छा है, वो ज्यादा है, ठीक है। और अगर मार्केटिंग ऑप्टिमम यूनिट है आपको इससे ग्रेटर देन मैनेजरियल का टेक्निकल, ठीक है। तो हम ये हमारा क्या है, मार्केटिंग ऑप्टिमम यूनिट ज्यादा है, मतलब हम मार्केटिंग बहुत अच्छी है, तो क्या कर सकते हैं अपने फर्म का तो मार्केटिंग करेंगे, साथ साथ में जो अदर फर्म है तो अदर फर्म का भी मार्केटिंग एक्टिविटी को हम खुद परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। मतलब मार्केटिंग के लिए कोई फर्म है दूसरा केवल प्रोडक्शन करेंगे, उनका मार्केटिंग का पार्ट को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए आप भी फर्म को रेवेन्यू जनरेट होगी, ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशन है आपका मार्केटिंग ऑप्टिमम आपका कम है और टेक्निकल आपका ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम तो प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे और मार्केटिंग का काम हम किसी और फर्म को दे देंगे, है ना, कि यहाँ पे जो काम हम खुद कर रहे थे कुछ हम दूसरे से करवाएंगे, ठीक है। तो आपका मार्केटिंग ऑप्टिमम जो यूनिट है, ठीक है, जो मार्केटिंग फोर्सेस वो अगर हमारा वीक है तो वो काम हम किसको दे सकते हैं, किसी दूसरे फर्म को दे सकते हैं, जो कि हम केवल प्रोडक्शन करेंगे और हमारे लिए वो मार्केटिंग का काम करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं। अगर हमको पता है कि कौन सी यूनिट हमारा कमजोर है, कौन सा स्ट्रांग है, जो कमजोर है उसमें हम क्या है इंप्रूवमेंट करेंगे और जो स्ट्रांग है उसको हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज करेंगे। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, समता की इकाई प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले यूनिट्स में हम लोग देखेंगे टेंडेंसी टुवर्ड्स लार्ज साइज, जो इंडस्ट्री वो लार्ज साइज कैसे होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।